चलो देखो इसमें क्या कर रहा है, क्वेश्चन को समझो अच्छे से। 23,750 में 5 का अधिकतम घात ज्ञात कीजिए। 5 का मतलब 5 पे कितना मैक्सिमम घात हो सकता है। तो सबसे पहले 5 क्या है, अभाज्य संख्या। 5 क्या है, इसका भी क्या करना पड़ेगा, अभाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, अभाज्य गुणनखंड। तो क्या लिखेंगे 23,750। 5 से कटेगा ना, क्योंकि लास्ट में 0 है। 2 से भी कट सकता है, किसे कट सकता है, तो पहले 2 से कटाते हैं, पहले 2 से ही स्टार्ट करते हैं। 5 से कर देंगे तो गलत नहीं होगा, 5 से भी चल सकता है, लेकिन करना किससे है, तो अभाज्य संख्या से। किससे करना है, तो 2 से क्या बार में 11, 1 7, 2 8 16, 1 5 15, 2 7 14, 2 5 10 हो गया। अब चेक करते हैं क्या 3 से कटता है। तो 3 से कटने के लिए क्या चाहिए, जोड़ 7 5 12, 8 20 और 2 22। 3 से नहीं कट रहा है तो 3 से नहीं कटेगा। अब किससे कटेगा, 5 से। तो 5 से काटो, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 7 35, 5 6 25। कट गया इतना बारे में। ये कैसे ये कटा रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं हो रहा है किसी को। अगर दिक्कत हो रहा है तो भाग देके कर लेना। अब करो इधर, 5 से कितना हो रहा है, 5 चौके 20, 3 पर और 7 37, 5 7 35, फिर 2 5 5 25, फिर 5 से कट जाएगा। काटो तो, 5 9 45, 2 5 5 25, 5 से क्या बार में 19 बार, 19 5 95। अब कोई दिक्कत है तो बताओ, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, तो 23,750 का अभाज्य गुणनखंड क्या क्या निकला, 2 गुना 5 क्या गो, 1 2 3 4, 5 की पावर 4 और गुना 19 लिख दिए। अब लेकिन ये गुणनखंड कहता तब तो यही आंसर हो जाता। अगर इसको अभाज्य गुणनखंड में लिखने बोलता तो यही ना आंसर हो जाता। लेकिन क्वेश्चन क्या करा है, 5 का अधिकतम घात। 5 का अधिकतम घात कितना है, क्या लिखेंगे, 5 का अधिकतम घात बराबर कितना हो जाएगा, 4 ना। हो गया आंसर। बोलो कोई दिक्कत है, चल लिखो फटाफट बोलो। क्या जोड़ के ये वाला विभाजकता का नियम में बताए थे। विभाजकता का नियम का क्या होता है कि अगर मान लो कोई संख्या ऐसे करके लिख दिए, ठीक है, हमको चेक करना है कि ये 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा। पहले हम पढ़ा चुके हैं क्लास में, तुमने ना आए थे तो इसलिए बोले थे वीडियो एक करके देख लेना है सब। ऐसे अभी समझा देते हैं, लेकिन करना क्या कि सबको खाली देख लेना। कॉपी में नहीं लिख पाओगे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक बार क्या करना, देख लेना, तब उससे क्या हो तुमको और अच्छे से समझ में आएगा क्लास में। तो इसमें बोले थे कि अगर ये कोई संख्या है 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, जितना अंक देख रहे हो ना सबको जोड़ लेंगे। तो 6 1 7, 7 2 9, 9 3 12, 12 4 16, 16 ला दिए। अगर ये 16 3 से कट जाएगा तो ये पूरा संख्या भी 3 से कट जाएगा। तो 3 से 16 कट रहा है पूरा नहीं, इसका मतलब ये 3 से नहीं कटेगा। बात समझ में आया, यही चीज वहां पे किए थे, चेक कर लिए कि 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा। चलो लिखो फटाफट। पहले अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, याद है ना, पहले बताए थे। अपरिमेय संख्या कैसे लिखोगे, अपरिमेय संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इर्रेशनल नंबर। क्या बोलते हैं, इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर मतलब अपरिमेय संख्या। तो लिखोगे इसमें वे संख्या जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। क्या बोला बताए थे, वे संख्या जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। लिख लो फटाफट डेफिनेशन। वे संख्या जो P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, नहीं लिखा जा सकता। P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता जहां P व Q, P मतलब P और Q पूर्णांक है। P और Q क्या है, पूर्णांक है। Q नॉट इक्वल टू 0। 3 कंडीशन बताए थे ना। हम कुछ संख्या लिख रहे हैं, तुम लोग को बताना है, क्योंकि हम पहले पढ़ा चुके हैं अपरिमेय संख्या क्या क्या हो सकता है ना। तुम लोग को बताना है कि अपरिमेय है या, फिर तब रिवीजन करा देंगे। लिखो फटाफट। तो पहला √2
√3, √4, √5, √6, √7, √8, √9, √10, 0.010010001 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, -9, -√2, 1.5। बताओ, इतना संख्या लिखे हैं, तुमको खाली बताना है कि कौन परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या है और कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। बताओ, बताना है पहले, उसके बाद लिखना है कॉपी में। पहले बताओ, पहले पार्टिसिपेट करना है, समझे? जब हम समझा दें तब कॉपी में नोट कर लेना। अब बताओ, √2 परिमेय होगा कि अपरिमेय? तो अपरिमेय संख्या का 3 चीज बताए थे, याद करो पहले क्या क्या बताए थे। रूट के अंदर अगर पॉजिटिव, रूट के अंदर क्या होना चाहिए? पहला पॉजिटिव। उसके बाद क्या बोले थे? पूर्ण संख्या कि पूर्ण वर्ग संख्या? पूर्ण वर्ग संख्या ये होना चाहिए ना, धनात्मक वर्ग किसी का होना चाहिए। और क्या बोले थे दूसरा? प्लस अभाज्य संख्या अंदर में होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अभाज्य संख्या भी है तो क्या हो जाएगा? अपरिमेय हो जाएगा। और ये अगर पूर्ण वर्ग संख्या हो गया तब क्या हो जाएगा? परिमेय। तो यहाँ पे पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो। क्या बोले थे? सब भूल भाल गया, जो बोलते हैं हाँ उसी में हो। पूर्ण वर्ग संख्या हो गया तो रूट के बाहर ना निकल जाएगा जी। पूर्ण वर्ग निकल गया तो रूट के बाहर आ जाएगा, और जो रूट के बाहर आ गया तो फिर क्या होगा? परिमेय को अपरिमेय, परिमेय हो जाएगा। और जो रूट के अंदर ही रहेगा अपरिमेय। ये 2 चीज बताए थे ना, नहीं बताए थे? और क्या बताए थे याद करो? रूट के अंदर में पूर्ण घन संख्या भी पूर्ण नहीं हो, नहीं हो, समझे? मतलब इसके अंदर में क्यूब है और यहां से बाहर नहीं आना चाहिए। समझ गया बात को? बताओ, √2 आएगा बाहर तो क्या हो जाएगा? ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा। गुड। ये √3 ये भी अपरिमेय हो जाएगा। √4 बताओ तो परिमेय हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 4 का बाहर 2 आ जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा परिमेय संख्या। और बताइए, √6 ये भी रूट के बाहर नहीं आएगा। √7, 8 ये भी नहीं आएगा रूट बाहर, अपरिमेय। 9 ये हो जाएगा परिमेय। और ये √10 अपरिमेय। पूर्ण वर्ग नहीं ना है किसी का। गुड। इधर बताओ। और एक चीज बोले थे, याद करो, था असंत। ये क्या बोले थे? असंत अनावर्ती, मतलब रिपीट नहीं होगा। पुनरावर्ती मतलब क्या हो जाता है? रिपीट होने वाला। तो अशांत के साथ साथ अनावर्ती है तो क्या हो जाएगा? अपरिमेय। तो डेसिमल है, इसके बाद ही डॉट 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 क्या बता रहा है? अशांत को। और इसमें कोई रिपीट हो रहा है? कोई पैटर्न है? कोई रिपीट नहीं हो रहा है, हर बार तो अलग अलग ना हो रहा है। यहाँ पे है 0 1, यहाँ फिर है 2 गो 0 1, फिर यहाँ 3 गो 0 1, तो अलग अलग हो रहा है ना। कोई रिपीट तो नहीं कर रहा है, कोई रिपीट नहीं कर रहा है। अशांत भी हो गया और अनावर्ती भी हो गया, तो ये कैसा संख्या हो जाएगा? अपरिमेय। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बताओ, क्लियर है? ये वाला बताओ। रूट के अंदर माइनस वाला कभी बोले थे? ये तो हमारे सिलेबस में नहीं बताए थे। वास्तविक संख्या नहीं, ये गलत हो गया ना, तो ये परिमेय है और ना तो। क्लियर हो गया? ये बताओ। अब रूट के अंदर प्लस है कि नहीं है? रूट के अंदर प्लस है और ये क्या है? अभाज्य संख्या है। ये कैसा संख्या हो गया? अपरिमेय। इसके बाहर माइनस हो सकता है, उससे हमको कोई दिक्कत। ये क्या हो गया बताओ? समझ रहा है बात को? खाली रूट के अंदर माइनस नहीं होना चाहिए, रूट के बाहर चल सकता है, कोई दिक्कत। अब रूट के अंदर जब लिखोगे ना, देखो रूट के अंदर जब लिखे 1.5 तो इसको काट पीट के देखेंगे कि बाहर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसको करेंगे तो क्या होगा? 10 होगा। और इसको सिंप्लीफाई करो तो 5 दूनी 10, 5 दिया 3/2 निकलेगा बाहर। नहीं निकल रहा है बाहर, रूठे में रह जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया? ये अपरिमेय। रूठे में रह गया तो क्या हो गया? अब ये बताओ, ये क्या होगा? 1 है ना, तो 1 तो बाहर आ जाएगा। 1 का तो 1 ही आता है, लेकिन ये 2 होगा बाहर, 2 तो रूठे में रह गया। ये क्या हो जाएगा? क्या बोलो, इसमें कोई दिक्कत हुआ? पकड़ लिया आराम से। तो अपरिमेय होने के लिए 2-3 टर्म। पहला अशांत के साथ साथ अनावर्ती,
रूट के अंदर पूर्ण वर्ग घन संख्या नहीं होना चाहिए, ना पूर्ण वर्ग संख्या होना चाहिए, ना अभाज्य संख्या होना चाहिए, सॉरी अभाज्य संख्या होना चाहिए। ये दोनों नहीं होना चाहिए, पूर्ण घन संख्या नहीं होना चाहिए, पूर्ण घन संख्या नहीं होना चाहिए, और पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होना चाहिए। और लेकिन होना क्या चाहिए? अभाज्य संख्या। समझ में आ गया? चलो लिख लो। ठीक है, इसलिए क्लास में जितना क्वेश्चन कराया जा रहा है उसको ध्यान से देखो। अभी जो परिमेय अपरिमेय पहचानवा रहे हैं, इससे एगो क्वेश्चन एमसीक्यू में आना तय है, हर बार आता है। चलो इसके बाद थोड़ा सा बात कर लेते हैं किसमें, √2। जैसे अभी बोले √2 क्या बोले बताओ? अपरिमेय संख्या। √2 क्या है? अच्छा, अपरिमेय संख्या होने के लिए क्या कंडीशन था? पहला, P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सके, P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सके। दूसरा कंडीशन, Q नॉट इक्वल टू 0, Q, और यहाँ पे क्या था? P एंड Q आर, P और Q क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पूर्णांक, है ना? तो देखो अब √2 अब बाय 1 P/Q के रूप में तो नहीं लिखा गया, लिखा तो गया ना? क्या वो लिखा गया? P/Q के फॉर्म में तो लिख दिए, यानी कि ऊपर वाला तो पूरा कर रहा था, वो कर रहा था कि नहीं लिखा जाए, लेकिन तो लिख दिया। लेकिन दूसरा कंडीशन क्या कर रहा है? Q नॉट इक्वल टू 0, और Q नॉट इक्वल टू भी 0 है, दूसरों कंडीशन पूरा कर लिया। अब तीसरा, P और Q पूर्णांक है, यही ना? P और Q क्या है? अब यहाँ पे देखो, क्या ये पूर्णांक संख्या है? पूर्णांक क्या होता है? प्लस वाला और माइनस वाला संख्या, +1 +2 +3, या -1 -2 -3, ये सब पूर्णांक संख्या। रूट वाला कहीं था पूर्णांक संख्या में? तो नीचे वाला तो पूर्णांक हो गया, ऊपर वाला पूर्णांक हुआ नहीं ना? हुआ, ऊपर वाला पूर्णांक नहीं हुआ, इसलिए ये क्या हो गया? अपरिमेय संख्या। इसलिए क्या हो गया? समझ गया बात को? दोनों अगर पूर्णांक हो जाता तब क्या जाता? परिमेय हो जाता। क्योंकि यहाँ पे दोनों पूर्णांक नहीं है, इसलिए क्या हो गया? क्लियर आ गया समझ में? चलो एक और एग्जांपल लिखते हैं। अशांत अनावर्ती समझ गए हो ना? अपरिमेय संख्या के लिए, क्योंकि अब अपरिमेय संख्या क्या होता है? अशांत अनावर्ती। अपरिमेय संख्या क्या होता है? अशांत अनावर्ती। इसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बताओ, याद करो। अशांत का क्या होता था? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, और अनावर्ती मतलब नॉन रेकरिंग, नॉन रेकरिंग या नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग। समझाए थे ना? नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए, साथ साथ में क्या होना चाहिए? नॉन रिपीटिंग भी होना चाहिए। क्लियर है? अगर हम तुमसे पूछें कि √2 का वैल्यू कितना होगा बताओ, वर्गमूल निकालने सीखा है 8वां नंबर में? कभी निकाला है? निकाल लेगा? √2 का कैसे निकलेगा बताओ? पहले क्या करेंगे? हाँ ऐसे निकालेंगे, देख लेना तुम लोग, बता पता अगर निकाल लोगे अभी 2 का। हाँ तो यहाँ पॉइंट लगेगा, 0 0, 2 2 को पैर में ना आता है, आता है कि नहीं आता है? चलो तो इसको करोगे तो क्या होगा बताओ? 1 1 जा, तो 1 का 1, और इधर जुट जाता है ना 2, और इधर 1, फिर इधर डबल 0 उतर जाता था, याद कर रहा है? अब इधर क्या होता था? 3 × 3, 4 × 4, 4 × 4 चल जाएगा ना? क्या होगा बताओ? 4 चौक 16, 4 दूनी 8 1 9। कहने का मतलब है कि इधर जुटता है और इधर गुना होके लिखाता है, यही ना था सिस्टम। अब एक बार में हुआ था तो 1, फिर पॉइंट के बाद उतरा, क्या देंगे? पॉइंट, और क्या आया? 4, इधर जुट जाएगा 8 2, इधर कितना हो गया? 4, और फिर डबल 0। 2 बार में ज्यादा हो जाएगा, 1 बार में। समझ रहे हो कुछ? तो 1.414 चलते ना रहेगा, ये 1.41 ये चलते रहेगा। ये कैसा संख्या हो जाएगा? देखो डॉट 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 का मतलब क्या हो गया? अशांत। डॉट 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 का मतलब, और 4 1 4 1 4 1 के बाद अलग अलग संख्या आएगा, 4 1 के बाद क्या होगा? अलग अलग। इसका एग्जैक्ट संख्या जो होता है वो क्या क्या होता है? एग्जैक्ट नहीं, मतलब 10 15 तक निकाल सकते हो। हम लोग को 41 42 13 56 23, देखो ये होता है वैल्यू। तो कैसा है सिस्टम? हो गया अशांत, और ये क्या हो गया? अनावर्ती। कोई रिपीट हो रहा है? ये कैसा संख्या हो गया? तो अपरिमेय संख्या का डेफिनेशन ये नहीं कर रहा था? एक तो तरीका वो जान गया कि रूट के अंदर क्या है? अभाज्य संख्या। दूसरा तरीका से कैसे अपरिमेय प्रूफ किए इसको? ये क्या है? अशांत भी है और अनावर्ती भी। क्लियर हो गया दोनों तरीके से? अच्छा √3 का वैल्यू
1.73205080 ऐसे करके चलता है। हम लोग को अगर ध्यान भी रखना, याद नहीं करना है, लेकिन फिर भी अगर दिमाग रखना है तो 1.41 याद रखना किसका, √2 का, और √3 का कितना 1.73, 2 तक रख लो काफी है ना, ध्यान भी रखने की जरूरत नहीं है। वैसे पाई का वैल्यू कितना होता है बताओ, 22 बटा, पाई का वैल्यू कितना है 22 बटा, हम ही गलत बता दिए थे रे, कहीं गलत है, बराबर नहीं होता है, लगभग होता है। पाई का मान क्या होता है ये अभी, तो पाई का जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो 1.4159265359 ... समझ रहे हो कुछ। पाई का जो ये वैल्यू है हर बार क्या हो रहा है, अलग अलग हो रहा है कि देखो तो कहीं रिपीट कर रहा है, देते जा रहा है। अभी तो लाखों 2 लाख भी निकाल लिया तो अलग ही अलग जा रहा है, दशमलव के बाद लाख 2 लाख भी निकाल लिया तब भी कोई रिपीट होने का गुंजाइश लगेदार है, समझ रहा है ना। तो ये पाई का एग्जैक्ट वैल्यू है, और हम लोग जो बचपन से पढ़ते आए हैं कि पाई का वैल्यू 22/7 होता है, ये गलत है, समझ रहा है ना। अगर बोलना किसी से, कोई अगर बोलता है कि पाई का वैल्यू 22/7 है तो उनसे पूछना कि पाई का वैल्यू अगर 22/7 है तो फिर इसको p/q के रूप में लिख पाए, 22/7 को क्या लिख पाएंगे, p/q के रूप में। दूसरा कंडीशन q नॉट इक्वल टू 0, q भी 0 नहीं है, और तीसरा दोनों इंटीजर होना चाहिए, तो ऊपर भी इंटीजर और नीचे भी इंटीजर, दोनों इंटीजर है, तब ये कायदे से हो गया परिमेय संख्या। ये क्या हो गया, परिमेय संख्या। अगर ये परिमेय हो गया तो ये पाई क्या है, कहेगा पाई अपरिमेय है, लेकिन 22/7 क्या है, ऐसे बोल देता है। बोलो, उल्टा सीधा बच्चा को पढ़ा देता है, नहीं कर देता है। बहुत जगह तुम लोग भी देखा होगा ये चीज, होता है कि नहीं होता है, बताओ ये है। तो क्या समझा रहे थे कि पाई का वैल्यू 22/7 के बराबर नहीं होता है, पाई का मान लगभग 22/7 के बराबर होता है। क्या बोलेंगे, पाई का मान लगभग। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि पाई का मान, इसको बोलते हैं लगभग, क्या बोलते हैं इसको, किसके बराबर होता है, 22/7। बात क्लियर हो गया, कोई दिक्कत। तो यानी कि पाई, अब बताओ कि पाई अपरिमेय क्यों हुआ, तो क्योंकि डॉट 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 अशांत हो गया और रिपीट नहीं हो रहा, अनावर्ती हो गया, और जो अशांत अनावर्ती होता है वही क्या है, अपरिमेय संख्या। तो पाई हो गया अपरिमेय संख्या, और 22/7 क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। क्लियर हो गया, अब कंफ्यूजन नहीं होगा कभी भी। पाई, अब देखो होता क्या है, जो कि मैथ में जब कैलकुलेशन करना होता है तो बहुत जगह पे यूज कर लेते हैं, क्योंकि लगभग है, क्योंकि लगभग वैल्यू है तो उसको मान लेता है कि चलो 22/7 लिख के कैलकुलेट कर देते हैं, तो यूज किया जाता है। लेकिन तुमको पता होना चाहिए कि ये एक्चुअल में क्या होता है, ये एक्चुअल में बराबर नहीं होता। मान लेंगे कि बराबर है, अगर क्वेश्चन बता रहा है कि पाई का वैल्यू 22/7 के बराबर लेना है तो मान लेंगे, लेकिन दिमाग में ये कहना कि ये कभी ऐसा होता, बात समझ में आ गया। चलो लिख लो इसको, चलो ध्यान से अब समझना खाली। अब हम लोग जो है ना 3 केस पढ़ेंगे। कितना केस पढ़ेंगे, 3 केस। केस 1, केस 1 क्या कहता है पहले समझना कि परिमेय संख्या, क्या लिखे इधर बताओ, यानी कि रेशनल नंबर का जोड़ परिमेय संख्या से करेंगे। मतलब क्या समझा, जैसे याद करो बेसिक मैथ में बताए थे ना, 2 गो इंटीजर का जोड़, 2 क्या पूर्णांकों का योग नहीं देखा था, यहाँ पे पूर्णांक को नहीं जोड़ रहे हैं, किसको जोड़ रहे हैं, परिमेय संख्या को। कोई दिक्कत हो रहा है, तो परिमेय संख्या क्या किए, जोड़। तो हम पूछ रहे हैं कि अगर 2 परिमेय संख्या को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, परिमेय संख्या बनेगा। क्या बनेगा, परिमेय संख्या, है ना। अब बात आता है परिमेय संख्या कौन है, तो कुछ भी परिमेय संख्या अगर ले लो और उसको तुम जोड़ोगे, दोनों को क्या करोगे, जोड़ोगे, क्या मिलेगा बताओ, परिमेय संख्या। 2 परिमेय संख्या ले लिए और दोनों को घटा दिए, तब भी क्या मिलेगा, बात समझ में आ रहा है। 2 परिमेय संख्या ले लिए, दोनों को गुना कर दिए, तब भी क्या मिलेगा, और 2 परिमेय संख्या ले लिए, दोनों को भाग कर दिए, तब भी क्या मिलेगा। क्या ये बात बैठा दिमाग में, कोई दिक्कत। अब एक एग्जांपल करा देते हैं। जैसे मान लो कि एक परिमेय 2 परिमेय संख्या है और एक परिमेय संख्या 4 या -4, क्या बताओ, ये भी परिमेय और ये भी दोनों परिमेय है, और अगर हम दोनों को जोड़ दें तो कितना आएगा आंसर बताओ, -2 आएगा। क्या ये परिमेय नहीं है, यानी कि ये भी रैशनल नंबर और ये भी, और जो रिजल्ट आया वो भी क्या बना, क्या समझ में आ रहा है कुछ। दूसरा केस क्या बोल रहे थे कि अगर दोनों को माइनस करें, तो एक ऑपरेशनल नंबर कौन है, 2,
और एक रेशनल नंबर कौन है, -4, और दोनों को क्या कर दे माइनस, तो क्या होगा जरा सोच के बताओ, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4 और 2 6, प्लस में 6 कि माइनस में 6, प्लस में 6, तो ये प्लस में 6 आया, क्या होगा, क्या ये भी रेशनल नंबर है, क्या ये भी रेशनल नंबर है, तो बोलोगे हाँ ये भी ना परिमेय संख्या है, क्या दिक्कत हो गया तुमको रे, तो दो परिमेय संख्या को क्या ये भी रेशनल नंबर और ये भी, और दोनों रेशनल नंबर के क्या है माइनस, यहाँ पे दोनों रेशनल नंबर के बीच प्लस, जो आया रिजल्ट वो भी रेशनल और ये भी रेशनल। तीसरा केस, दोनों को क्या बोले गुना करने, तो एक रेशनल नंबर लिए 2 गुना, एक रेशनल नंबर कितना था -4, तो दोनों को गुना किए तो क्या आ गया -8, क्या ये -8 भी रेशनल नंबर है, यानी कि ये भी रेशनल नंबर और ये भी रेशनल नंबर आया, क्या रेशनल नंबर आया, कोई दिक्कत हो रहा है किसी को। चौथा, 2 को क्या करेंगे भाग कर देंगे, किससे, रेशनल नंबर से, कर दिए तो क्या होगा बताओ, 2 ऊपर लिखाएगा और नीचे में -4 ना, या इसको और अच्छे से समझो तो 2 का 2 लिखेंगे और भाग को गुना बदलेंगे, भाग को जब गुना बदलते हैं तो इसका भिन्न क्या होता है, बदल जाता है, भिन्न क्या होता है, ठीक है, -1/4, तो 2 दूनी 4, कितना आ गया -1/2, तो क्या ये भी रेशनल नंबर है। प्रूफ हो गया कि अगर हम 2 रेशनल नंबर को जोड़ेंगे या 2 रेशनल नंबर को घटाएंगे या 2 रेशनल नंबर को गुना करेंगे या भाग करेंगे तो क्या मिलेगा हमेशा, कोई दिक्कत है। अगर हम इसको जगह पे 0 कर देते 0 आता, गुना 0 भी रेशनल नंबर है ना, 0 क्या है रेशनल नंबर, एक रेशनल नंबर 2 लेते और एक रेशनल नंबर 0 लेते और उन दोनों को गुना करते तभी क्या आता 0, और 0 भी रेशनल नंबर था कि नहीं, 2 भागा 0 ये चलता नहीं। रेशनल नंबर में सिर्फ एक चीज याद रखना यहाँ पे कि भागा जब करेंगे ना तो जो दूसरा नंबर जिससे डिवाइड करेंगे वो 0 नहीं होना चाहिए, 0, क्योंकि पता है ना कि नीचे में 0 नहीं है सिलेबस में, नीचे में जब 0 आ जाए तो उसका तुम्हारे सिलेबस में, लेकिन अगर ऊपर में 0 आ जाए और नीचे कुछ भी नंबर रहे तब आंसर क्या होता है 0, है ना, और ऊपर कोई नंबर है और नीचे 0 रहे, नॉट इन सिलेबस, नॉट इन, कुछ नहीं होता है, कैसे बोल देगा, पूरा चैप्टर का जन्म दे देता है, तो नहीं समझा, कुछ तो होता है, नॉट डिफाइंड बोलते हैं, क्लास 10 तक तुम लोग इसको क्या बोल के चलोगे, नॉट डिफाइंड, नॉट, और इसको हिंदी में बोलते हैं अपरिभाषित, क्या बोलते हैं, ठीक है। कुछ कुछ मैथमेटिशियन होता है जो विद्वान लोग होता है वो बोल देगा इसको की जानता है इन्फिनिटी, वो एकदम गधा वाला आंसर है, वो गलत आंसर है, समझ गया ना। अगर कोई बोलेगा कि नीचे में 0 आ जाए तो उसका आंसर इन्फिनिटी होता है, वो गलत होगा, याद रखेगा। अगर नीचे में 0 आ जाएगा, अगर ऑप्शन में इन्फिनिटी भी रहेगा तो उसको आंसर नहीं टिक करेंगे, किसको आंसर टिक करोगे, या नॉट डिफाइंड। क्या यहाँ तक बात क्लियर हुआ। तो दोनों रेशनल नंबर में क्या इंपॉर्टेंट था कि जब भाग करेंगे तो दूसरा रेशनल नंबर वो 0 नहीं होना चाहिए, तब हमारा ये जो रूल है वो चल जाएगा, हमेशा क्या आएगा परिमेय से। यहाँ तक बात क्लियर हो गया, चलो अब छाप लो आगे, चलो दूसरा केस 2, ये हो गया केस 1 और ये हो गया केस 2। अब बताओ क्या हो सकता है, दोनों क्या था परिमेय संख्या, अब एक क्या हो सकता है, दोनों अपरिमेय संख्या हो सकता है, दोनों क्या हो जाए, फिर इधर मान लो ये हो गया अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या को बोलते हैं इर्रेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या को क्या बोलते हैं, और फिर लिए अपरिमेय तो क्या बोलेंगे इर्रेशनल नंबर, उससे किससे दिखाते हैं आई से, किसे दिखाते हैं। अब जब फिर 2 गो इर्रेशनल नंबर ले लिए तो फिर 4 गो ऑपरेशन हो सकता है, ऑपरेशन, हाँ मैथ में क्या गो ऑपरेशन 4 गो, कौन कौन, जोड़ घटाओ गुना भाग, जोड़ घटाओ, तो 4 ऑपरेशन करते हैं, तो ये दोनों का भी ऑपरेशन कर दें, क्या गो 4 गो, कौन कौन, एगो जोड़ वाला, एगो घटाओ वाला, एगो गुना वाला और एगो भाग वाला, कर दिए। अब चारों का करेंगे पोस्टमार्टम, चारों का क्या करेंगे, होगा क्या ये बताओ तुम लोग, पहले तुम लोग बताओ होगा क्या है, परिमेय, जा अभी किसी को समझ में, कोई बोलेगा परिमेय तो कोई बोलेगा अपरिमेय, जैसे इधर दोनों परिमेय परिमेय मिला तो क्या बना परिमेय ये रहा, यहाँ अपरिमेय अपरिमेय तो क्या होगा परिमेय। अब दोनों का आंसर लिख देते हैं, चलो परिमेय और यही आंसर सही है, दोनों हो सकता है,
गड़बड़ हो गया ना रे। और एक सबका मन रख लिए, किसी गलत नहीं किए। आधा बच्चा बोला परिमेय, आधा बोला हम बोल दिए दोनों सही। अब दोनों खुश हो गया, तो बच्चों खुश कर दिए न। तो अपरिमेय और अपरिमेय को जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुना करेंगे, भाग करेंगे तो क्या आ सकता है? परिमेय भी आ सकता है। और अब ये डिपेंड करता है कि तुम कौन सा संख्या ले रहे हो, तुम कौन सा संख्या ले रहे हो। संख्या इंपॉर्टेंट है। क्या है? तो मन में लगने रहोगा कि कैसे अपरिमेय लेंगे, फिर अपरिमेय लेंगे, फिर अपरिमेय आना चाहिए, है कि नहीं? तो देखो ध्यान से, आप समझना पहले जोड़ वाला से। एगो अपरिमेय संख्या लो √2, एगो संख्या क्या लो, और एगो संख्या लो √2, दोनों। अच्छा, ये प्लस में √2 है तब भी अपरिमेय, और ये माइनस में √2 है तब भी अपरिमेय। तो माइनस बाहर रहता है तो कोई दिक्कत है? एग्जाम्पल में भी करवाए थे, माइनस खाली रूट के अंदर नहीं होना चाहिए। तो इन दो को ले लिया अपरिमेय संख्या, एगो प्लस में और एगो, और क्या ये दोनों को जोड़ दें तो क्या हो जाएगा बताओ? 0 होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या होगा? √2 माइनस √2 इक्वल टू कितना? तो ये दोनों को जब जोड़े तो क्या बन गया? और ये कैसा संख्या है बताओ? इर्रेशनल। ये भी कैसा संख्या? और दोनों को जोड़ दिए तो क्या बना? 0। और 0 कैसा संख्या? समझ में आया? तो 2 कैसा संख्या था? इर्रेशनल लिए, लेकिन दोनों को जोड़े तो क्या बन गया? रैशनल बन गया। क्या बन गया? क्लियर हो गया? अब एक एग्जांपल और दिखाना था कि जब क्या होना चाहिए? इर्रेशनल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तो बताओ, √2 प्लस √3। अब ये दोनों अलग अलग संख्या हो गया, तब दोनों को जोड़ेंगे तो आंसर क्या होगा? √2 प्लस √3। यही नहीं बने? 5। हाँ, जोड़ देना जोड़ देना। क्या बोला रे? नहीं होगा यार, समझ रहा है ना? जोड़ में ये अलग है √2 और √3 भी क्या है? अलग है। तो ये दोनों का भी जोड़, ये अलग है और ये भी क्या है? अलग है। तो यही आंसर हो गया। यही क्या हो गया? तो ये क्या था? अपरिमेय, और ये भी क्या था? अपरिमेय, और ये दोनों मिल के एक संख्या बना। ये दोनों अलग अलग नहीं है, ये दोनों क्या हो गया? और ये भी क्या हो गया? अपरिमेय। क्लियर आया समझ में? कोई दिक्कत? तो दो गो अपरिमेय संख्याओं को जोड़ेंगे तो क्या हो सकता है? रैशनल भी हो सकता है और इर्रेशनल। बात क्लियर हो गया? तो वो सॉल्व करके देखना पड़ेगा, सॉल्व करके। लेकिन अगर दोनों परिमेय संख्या है, हम बोल देंगे कि हमेशा क्या होगा? परिमेय ही होगा। बात समझ में आया? लेकिन अगर दो अपरिमेय संख्या जोड़ घटाव गुना भाग हो रहा है तो हम देख के नहीं बता पाएंगे कि वो रैशनल होगा कि इर्रेशनल। हमको क्या करना पड़ेगा? उसको पहले सॉल्व करना पड़ेगा, और सॉल्व करके चेक कर लेंगे, तब बताएंगे कि वो संख्या परिमेय है कि अपरिमेय। बात समझ में आ गया? कब चेक करना होगा? जब एगो परिमेय और दूसरा भी अपरिमेय। क्लियर आ गया समझ में? चलो लिख, अभी तुम्हारा कर देते हैं, टेंशन नहीं लो। केस 3 पे आते हैं। किस पे? केस 3 पे। केस 3 क्या कहता है बाबू? देखो तो केस 3 ये होगा कि एगो परिमेय और होगा और एगो दूसरा, चाहे पहले अपरिमेय हो बाद में परिमेय, या पहले परिमेय बाद में, मतलब समझ में आ गया? तो केस 3 हो गया क्या? मान लेते हैं वो परिमेय संख्या, इधर ले लेते हैं अपरिमेय संख्या, और इसमें क्या कर देंगे? जोड़ घटाव गुना भाग। यही 4 ऑपरेशन होता है। क्या ऑपरेशन? 4 ऑपरेशन। इसमें क्या होगा सोच के बताओ? इसमें कन्फर्म है। इसमें क्या कन्फर्म है? समझ गए अच्छे से? अपरिमेय संख्या, ये नहीं बोल रहा है? कोई दिक्कत? अब तनी इससे पहले कि कुछ रूट वाला का दिक्कत होता है बच्चा को सॉल्व करने में, जोड़ घटाव करने में, वो सिखा देते हैं। पहले देखो, अगर मान लो कि √2 कैसा संख्या है? अपरिमेय। अगर ये सेम रूट, ये √2 है और ये भी √2 है, यानी कि सेम अपरिमेय संख्या हो गया ना। तो ध्यान से सुनो क्या बोल रहा है। जब सेम अपरिमेय संख्या होगा तभी दोनों को तुम जोड़ घटाव कर सकते हो, ऐसे नहीं। ठीक है? जैसे यहाँ पे क्या था? √2 और यहाँ भी दोनों सेम परिमेय संख्या हुआ। का परिमेय संख्या सेम हुआ कि नहीं हुआ? दोनों सेम ना हुआ? एगो √2 और एगो √2, तो 2 √2 हो जाएगा जुड़ के। ठीक है? अगर हम ऐसा लिखा हुआ रहेगा 2 √2 प्लस √2, बताओ ये ऐड होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो ये √2 के साथ है, ये वाला में एगो √2 है, और इसमें क्या गो है? दो के एक छुपा हुआ है कम से कम, तो एक √2 √2 बुलाना है, तो 2 और 1 कितना हो गया? 3 √2। आ रहा समझ में? अगर हम ऐसा बोले 4 √2 माइनस √2 घटेगा?
घट जाएगा। क्यों घट जाएगा? क्योंकि यहाँ भी एक √2 है और यहाँ भी एक √2 है, तो 4 में एक जाएगा कितना? 3 √2। आ रहा है समझ में? इसका टेक्निकल देखो तो क्या हो रहा है कि दोनों में √2 है ना, कॉमन ले लिए, दोनों में √2 क्या ले लिए, यहाँ क्या बचा 4 और इसमें माइनस और ये बाहर आ गया 1, तो क्या हो गया √2 गुना 3 √2 हुआ कि नहीं हुआ? समझ में आ रहा है? तो सेम रहेगा तो जोड़ घटाव हो सकता है, लेकिन सेम अगर नहीं रहा तब नहीं होगा। जैसे मान लो कि √2 + 5 √3 लिख दिए, क्या ही जुटेगा? नहीं जुटेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे √2 है और यहाँ पे। क्लियर हो गया? समझ में आ गया जोड़ घटाव वाला बात? अब गुना वाला बात में क्या होगा? गुना वाला बात में कोई दिक्कत ना है, गुना कर सकता है। तो ये 5 अलग है रूट से और इधर रूट से बाहर क्या है 1, तो 5 गुना 1 5 और रूट वाला रूट में गुना कर दो, तो रूट गुना रूट रूट और द्वितीय चलेगा। गुना में चल सकता है, गुना में, लेकिन जोड़ घटाव में। क्लियर आया समझ में? कभी कोई दिक्कत है किसी को? चलो ये सब क्या उतरता है अभी कराएंगे इसमें, समझ गया? अब बताओ क्या लिए, एगो परिमेय और एगो अपरिमेय, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? अपरिमेय। जैसे मान लो कि 2 में जोड़ दिए 2 + √2, या ऐसे सोच समझो, बहुत गंदा हो जाता है। परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या ले लिए एगो √2 और एगो अपरिमेय संख्या ले लिए √2, तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या बनेगा 2√2। फिर बोलता है 2√2, 2 में जोड़ेंगे √2 तो 2 √2 हो जाएगा। ऐसे ये गुस्सा जहां मारेंगे ना सीधे हो जाए, अरे गधा बीच में प्लस ना आ गया, तो यहाँ भी प्लस रख के अलग अलग रखना है, समधी मिलन नहीं कर देना है, गधा दूर दूर रखना है। अगर ये प्लस को हटा के * कर देते तब 2 गुना 1 2 और √2 प्लस रहेगा तो जैसे 2 + √2 हो गया, अब क्या हो जाएगा 2 + √2। यहाँ पे क्या था 2 अलग था और √2 अलग था, अलग अलग 2 को संख्या था, लेकिन जब ये दोनों को एक साथ लिख दिया तो एक संख्या बन गया। क्या बन गया? एक संख्या। बात समझ में आया? तो ये क्या था तुम्हारा परिमेय संख्या रैशनल नंबर, और ये क्या था इरैशनल, मिल गया तो क्या बन गया इरैशनल। बात समझ में आया? कोई दिक्कत? अब यहाँ पे एक और कंडीशन है, ये दोनों तक में तो कोई दिक्कत नहीं है, जोड़ घटाव करो, परिमेय और परिमेय घटाओ, कोई दिक्कत। लेकिन सोचो ये दोनों दिक्कत कर देगा ये वाला रूल को, कैसे? समझ में आ गया? कैसे दिक्कत कैसे करेगा ये दोनों? अगर परिमेय 0 ले लेंगे तब, नहीं समझा? हम कह रहे हैं कि परिमेय और अपरिमेय को गुना करेंगे तो अपरिमेय होगा, बोल दिए। लेकिन तुम बोलेगा सर हम तो ज्यादा होशियार हैं, आपका नियम गलती करेंगे। बोला कैसे? बोला आप लीजिए तनी परिमेय को 0 और अपरिमेय लीजिए √2, इसको जरा गुना करके बताइए तो क्या आएगा 0। 0 क्या है? परिमेय। ये तो गलत हो गया रूल, इसलिए हम बोल देंगे होशियार हम तुमसे ज्यादा हैं। यहाँ पे लगा देंगे कि ये दोनों रूल देख लो, देख लिया। यहाँ पे क्या याद रखना है कि रैशनल नंबर 0 नहीं लेना है, रैशनल नंबर 0। अब बताओ कोई उपाय है? हाँ समझ गया? कोई कष्ट? चलो कर लो फटाफट। लिख दें, एग्जाम्पल लिख दें, चलो लिख लो। 2 + √2 तो क्या बनेगा 2 + √2 2 माइनस, हाँ देख रहा है हम भी गलती कर दिए थे ना रे, पकड़ लिया। बहुत बहुत अच्छा, हमसे भी गलती हो सकता है, लेकिन तुम लोग को ऐसा बना देंगे कि पकड़ लेगा गलती। एगो कहावत है ना, नहीं रे कैसे बोलता है, नहीं याद है, नहीं बोलेंगे, जाओ। हो गया। और 2 गुना √2 कितना हो जाएगा 2 √2 और 2 भागा √2 तो क्या हो जाएगा 2/√2। ये भी इरैशनल और ये भी इरैशनल। क्या आज का नियम समझ में आया सबको? अगर इतना समझ में आ गया ना तो सिद्ध करने वाला बहुत मजेदार हो जाएगा। और तब हम लोग करेंगे ना PYQ, इस बार जो क्वेश्चन आया है